ओम शांति। ओम शांति। भक्ति में और ज्ञान में एक चीज कॉमन है दोनों ही मार्ग में। वैसे तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, भगवान के प्रति भावना, अंतर्मन की शुद्धि, कई सारी चीजें हैं, पर एक चीज है जो स्थूल है और जो बिल्कुल कॉमन है। मुरली 2 है 22 तारीख की, एक ही दिन की मुरली है। ऐसा होगा शायद बाबा सुबह आए होंगे, रात को आए होंगे, फिर या दोपहर को आए होंगे, शाम को आए होंगे, फिर ऐसा कुछ। तो एक ही दिन पर 2 मुरलियां चली है और दोनों ही मुरलियां सेवा के ऊपर है, दान के ऊपर है। तो भक्ति में और ज्ञान में दोनों ही मार्ग के अंदर किस चीज को बहुत महत्व दिया गया है? दान को। दान को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, मतलब बहुत बहुत गरीब है, और उसके पास इतनी गरीबी है कि एक दिन में खाने के लिए भी उसके पास पूरा जो आवश्यक भोजन है वो नहीं पहुंच रहा है, ना सुबह का, ना दोपहर का, ना शाम का, कुछ भी नहीं है। तो एक बार उसके आगे से कोई साधु जाते हैं और वो साधु को बोलता है कि देखो, आप कि तो भगवान सुनता होगा, आप भगवान के आगे जाते भी होंगे। वो कहते कि हाँ ऐसा है। तो कहते हैं कि मेरी भगवान से एक अपील लगाना, मेरा भगवान को एक मैसेज देना। क्या मैसेज? तो कहता है भगवान को कहना कि मेरे लिए भी तो कोई खाने की व्यवस्था करो, मेरे लिए भी तो किसी को भेजो जो मुझे कुछ खिला सके, कुछ दे सके। वो कहता है कि ठीक है, मैं भगवान को तुम्हारा ये संदेश दे दूंगा। और फिर वो जाता है, वो भगवान से साधु पूछता है, तो भगवान उसको ये बात कहते हैं कि उसकी उम्र केवल 5 साल है और इतना ही वो जीने वाला है, और इतने ही जीवन काल के अंदर केवल 5 बोरी कनक जो है वो उसके लिए है, इतना ही भोजन है, इसलिए इतने साल उसको जीना है। तो थोड़ा थोड़ा कर करके उसके पास पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इतनी बोरियां उसके भाग्य में है, इतना ही कनक उसके भाग्य में है। तो वो साधु आता है, आकर के फिर उसको बताता है कि भगवान ने तुम्हारी उम्र बताई और तुम्हारे भाग में केवल ये 5 बोरी ही है। तो वो कहता है कि मेरा एक काम और करोगे? वो बोलता है बोलो। कहता है भगवान को बस ये और कह देना कि वो 5 बोरियां जो मुझे इन सालों में मिलने वाली है, टुकड़ा टुकड़ा करके वो 5 बोरियां इकट्ठी मुझे दे दे। तो वो कहता है ठीक है, कह दूंगा। तो वो साधु है, वो भगवान को कहते हैं कि उसकी ये इच्छा है। और अगले दिन जब वो गरीब व्यक्ति की आंख खुलती है तो वो अपने सामने पाता है कि गेट के आगे 5 बोरियां अनाज पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, उन 5 बोरियों को उठाता है, निकलता है और सभी और गरीब लोगों में बांट देता है, जो उसके जैसे है उन सभी में बांट देता है। अगले दिन फिर उसकी आंख खुलती है, गेट खोलता है, फिर उसके घर के आगे 5 बोरी पड़ी होती है। फिर वो बोरियों को उठाता है, जो उसको खाना है एक दिन का वो रखता है और बाकी सबको बांट देता है। फिर अगले दिन उसकी आंख खुलती है, गेट खोलता है, फिर 5 बोरी उसके आगे पड़ी है। फिर वो थोड़ा सा अपने लिए रखता है, जो पूरे दिन में 3 टाइम उसको खाने के लिए चाहिए, और बाकी सब गरीबों के अंदर बांट देता है। ये कुछ महीनों तक चलता जाता है, और महीने महीने होते होते अब साल, जो 5 साल की उम्र थी वो भी आगे निकल गई। इतने सालों के बाद में फिर से वो साधु उसको मिलता है, और वो साधु उसको, वो व्यक्ति उस साधु से पूछता है कि आपने तो झूठ बोला मेरे को। वो कहते कि क्या झूठ बोला? कि मेरी उम्र 5 साल है और 5 बोरी ही मेरे भाग में है, लेकिन मेरी तो उम्र 5 साल से भी आगे निकल चुकी है, अभी तक मैं मरा नहीं, और 5 बोरियों की जगह हर दिन मेरे घर के आगे 5-5 बोरी आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो साधु जो कि बहुत विद्वान है, तो वो उसको बताते हैं तुम्हारे भाग्य में तो सच में 5 बोरी ही थी, लेकिन उस 5 बोरी को तुमने इस्तेमाल अनेकों के लिए कर दिया। तो जितनों के पास में वो अनाज गया, एक दिन के अंदर उतनों की दुआएं तुमको मिल गई कि भगवान तुमको लंबी उम्र दे। और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति होता है किसी के जीवन में, तो उसके लिए क्या दुआ करते हैं? भगवान इनको और दे, ताकि ऐसे लोग और हमारे पास आते रहे और हमें देते रहे। तो कहते हैं उनकी दुआएं तुमको रोज मिलती रही, इसलिए तुम्हारी उम्र भी बढ़ती रही और साथ में तुम्हारे पास हर दिन और आता गया। भक्ति के अंदर भी दान का यही महत्व है। दान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है
सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। दान और 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य, नित्य का मतलब रोज, सुबह भी दान, दोपहर को भी दान और शाम को भी दान, नित्य। दूसरा होता है नैमित्तिक, नैमित्तिक दान का मतलब है जैसे एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, अक्षय तृतीया होती है, और क्या त्योहार आते हैं बीच बीच में, 11 होती है। ये कई नैमित्तिक, कई ऐसी तिथियां होती है जिसके ऊपर लोगों का ये किया होता है कि हमें इस तिथि पर, एकादशी है, पूर्णिमा है, ये सब चीजें हैं, तो हमें दान करना ही करना है। जैसे अक्षय तृतीया पर देखते हैं ना कि सब घड़ा लेकर के जाते हैं, दान करते हैं। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, अमावस, ये सब आपको पता है। तो इनको बोलते हैं नैमित्तिक दान, जो किसी विशेष दिन पर किया जाता है। तीसरे प्रकार के दान होते हैं काम्य दान। काम्य दान का मतलब किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि शीतला आती है तो कौन सी देवी को प्रसन्न किया जाता है, केवल शीतला माता के लिए उस दिन सारे प्रबंध किए जाएंगे। उनको जो चीजें पसंद है वो ही चीजें हम स्वीकार करेंगे। वो अगर ठंडा खाती है तो हम भी क्या खाएंगे, ठंडा। तो किसी विशेष देवी को, किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए जो दान किया जाता है, जब शीतला होती है तो, या फिर ऐसे कई दिन होते हैं जो विशेष अपने देवता पर होते हैं, तो उस दिन देखा गया है कन्याओं को दान करते हैं, कोई पंडितों को दान करते हैं, ऐसा कुछ देवताओं के विशेष पर। और एक होता है विमल दान। विमल दान का मतलब निस्वार्थ, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, ना एकादशी का पुण्य चाहिए, ना 11 का पुण्य चाहिए, ना पूर्णिमा का चाहिए, ना देवता को प्रसन्न करना, कुछ नहीं, बस दान करना है। जैसे गाय को चारा खिला देना, कई कई नियम बने होते हैं इस हिसाब से, तो इसको बोलते हैं विमल दान। दान और 3 प्रकार के होते हैं, एक है कायिक दान, एक है वाचिक दान और एक है मानसिक दान। काया के द्वारा सेवा करो किसी की, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो उसकी क्या करना, सेवा करना, सेवा करना, तो ये भी दान है। मानसिक सेवा करना और वाचिक सेवा, वाणी के द्वारा सेवा करना। दान 3 प्रकार के और होते हैं। ये होते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो। एक होता है लघु दान, छोटा दान, छोटा सा भंडारा, छोटा सा ग्रुप, छोटे से थोड़े से लोग, और थोड़ा सा कुछ 2, 4, 10 चीजें दान करके आगे। एक होता है लघु दान और एक होता है महादान, थोड़ा बड़ा, बहुत सारे लोगों का करना, इकट्ठा करना। और एक होता है सामान्य दान, दान जो नॉर्मल दान होता है, जितनी मेरी भावना उतना कर दिया, सामान्य भाव। ऐसे प्रकार के ये कुछ दान बांटे गए हैं भक्ति के अंदर भी। विद्या का दान, सरस्वती दान जिसको बोलते हैं, किसी को विद्या, कोई बच्चा है जो ऐसे ऐसे केवल मांग ही रहा है, लेकिन हम समर्थ हैं किसी को पढ़ाने के लिए, तो उसको विद्या तक पहुंचा देना, विद्या के मंदिर तक पहुंचा देना, वो उठा लेना उसका खर्चा। भूदान, भूमि का दान, सेंटर्स बनते हैं, आश्रम बनते हैं, भवन बनते हैं, या फिर मंदिर बनते हैं, ये सभी चीजें बनती है। अनाथ आश्रम, धर्मशालाएं, देखिए ना पट्टियां पूरी की पूरी, वहां पे पूरी की पूरी मूर्तियां बनी होती है कि माता पिता मर गए हैं, शरीर छूट गया है, तो उनके नाम पर उनको पुण्य मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने, उनके पास जो जमीन थी वो दान कर दी। जैसे हमने भी बहुत सारी जमीनें देखी हुई, पर एक तो देखी हुई है भक्ति के अंदर ही, जब कभी सालासर गए थे और वहां से जब वापस आ रहे थे तो एक और हनुमान जी के दर्शन, सरदार शहर, तो वहां पर एक बना हुआ है बड़ा सारा, बहुत बड़े सारे एरिया के अंदर मंदिर बना हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ही वो जिसने बनवाया उसके बुजुर्ग माताजी पिताजी, इन लोगों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पूरा उस कैबिन के अंदर बनी हुई है, फ्रंट में ही नाम लिखा हुआ है कि इनके निमित्त। तो इसको बोलते हैं भू का दान करना, भूमि दान करना, अन्न का दान करना, गौ का दान करना, गाय का दान करना, कन्या का दान करना, नेत्र दान करना, अंग दान करना, धन दान करना, सोना दान करना, घर दान करना। किसी के घर ऐसे पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं, तो उससे अच्छा है कि उनको क्या कर दो, सेवा के लिए दान कर दो, कि हमारा ये घर ऐसे पड़ा है, बहनों को भेजो, या जो कुछ भी करना है जहां पर भी आप हो। मणि दान,
वस्त्र दान, जूता दान, पानी दान, आदि आदि आदि। ऐसे बहुत सारे दान है। कहने का भाव है, मुरली के अंदर बाबा ने ये बातें बताई है कि सेवा करने से क्या होता है। दो चीजें होती है, बड़ी अच्छी बातें बाबा ने बताई है। एक तो सेवा करने से, दूसरे की सेवा करने से स्वयं की सेवा हो जाती है। दान दूसरे को करेंगे पर सेवा किसकी हो गई? इसमें पुण्य तो खुद ही मिला ना। दान उसने किया अनाज का, लेकिन अनाज किसका बढ़ने लग गया? उसका। दान उसने किया अनाज का, लेकिन उम्र किसकी बढ़ने लग गई? इसकी। तो पहला तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला देना अर्थात लेना, एक ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। दूसरे की इच्छा को पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अन्य के प्रति देना, दूसरी बात बाबा ने कही, अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं की कमी को भरपूर करना। ये ज्ञान की बात है कि जिस गुण की कमी हमारे अंदर है उस गुण का दान करो, जिस शक्ति की कमी हमारे अंदर है उस शक्ति का दान करो, जिस ज्ञान की कमी हमारे अंदर है उसी ज्ञान की चर्चा औरों से करो। तो जो कमी हमारे अंदर है वो कमी भरनी शुरू हो जाएगी। तो दो चीजें क्या बताई दान करने से क्या होगा? दुआ को तो बाबा ने कुछ कहा ही नहीं। दूसरे की सेवा करना माना दान देना, देना अर्थात लेना, दूसरे की इच्छा पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। और दूसरी पॉइंट कि कमी अपनी होगी, जिस गुण शक्ति ज्ञान की कमी है उस कमी का ज्ञान, उस चीज की कमी है उसका दान करना, तो वो हमारी भरनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण दो, कोई भी गुण की कमी हो। हाँ जी, कमजोरी, किस चीज की कमजोरी? हाँ वही पूछ रही हूँ, किस चीज की कमी? जैसे भाषण करना नहीं आ रहा है तो करो, जो कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं तो। हाँ देखो, भाषण करना मेरे को भी नहीं आता, भाषण करना इनको भी नहीं आता, दोनों को ही नहीं आता। लेकिन आज मेरे मन के अंदर इच्छा है, बाबा ने मुरली में बोला है कि जो कमी तुम्हारे अंदर है, जिस गुण की कमी, उस गुण का तुम औरों को दान करो तो तुम्हारी वो कमी भर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मेरी इच्छा है तहे दिल से कि मैं भाषण करूं, कम से कम मुंह खुले। क्या कहा इधर? वाचिक सेवा, वाचिक दान, वाणी के द्वारा दान करो। अब ऐसी आत्मा को ढूंढना है जो मेरे से भी भयंकर पीछे है, भाषण करने में हिचकिचाते हैं, उनको मोटिवेट करना है। पता भाषण करने से क्या होता है? तीर लग जाता है। कोई आत्मा गिरी हुई है वो उठ जाती है, भगवान से बिछड़ी हुई भगवान से मिल जाती है। कितनी लोगों की नजर में हम आते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। हम बाप को तभी तो प्रत्यक्ष करेंगे। संशोष फादर ऐसे थोड़ी ना होगा, एकदम उमंग उत्साह से भर दिया। मुरली के अंदर बाबा ने खुद उमंग उत्साह की बात करी है कि बाबा बच्चों में उमंग उत्साह भरते हैं। भर भर के अगले दिन क्लास में गए और पता चला कि माइक लेकर के वो ही खड़े हैं। और जैसे उनको देखा, अपने अंदर एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है या कुछ कुछ तो होता है। और हम खुद ही जाकर के, किसी भी जगह जाकर के हम खुद भी लोगों की वाणी के द्वारा सेवा कर रहे होते हैं और लोगों को उस वाणी का तीर भी लग रहा होता है। जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस पार्क में हम रोज वॉक करते हैं, उन लोगों को हमने कभी तक बाबा का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि हमको ये डर है कि अगर मैं सही चीज ना बता पाया या ना बता पाई तो एक तो बाबा भी क्या सोचेगा, ऊपर से डिसर्विस हो जाएगी, ऊपर से ये लोगों को मैं भटका दूंगा। इतना अगर सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बाबा को याद करो, कुछ भी करो, दान करना शुरू कर दो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। और बाबा ने मुरली के अंदर बोला, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस होती है उस गुण और विशेषता का दान करो, अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ तो सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल मिलेगा। सेवा का क्या मिलेगा? सेवा का मेवा, ये मुरली में शब्द है। भाई जी आए थे तो खान पान शुद्ध खाते हैं, तो उन्होंने महसूस किया शरीर ऐसे हो गया, तो अब उसको आगे कर रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे करो। हाँ, फ्रूट खाओ, सलाद ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा। देखो अब कई लोगों की मानसिकता क्या है कि ये तो बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको तो अपनी कमाई करनी है। ऐसा तो फिर ब्रह्मा कुमारियों के बारे में भी सोच सकते हैं
कि इतना अच्छा सेवा कर रही है, इतना अच्छा ज्ञान सुना रही है, इतने अच्छे प्रवचन कर रही है, लोगों को देखो दुखी से सुखी बना रहे हैं, टूटे हुए घरों को बसा रहे हैं। सोचने वाला तो ये भी सोच सकता है ना, लोगों ने बोला भी है, कभी कभी हंसी आती है लोगों की भी बातों पर। लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि देखो बहनें क्या करती है, निस्वार्थ सेवाएं करती है, तो कहते क्यों आपको अपने मेंबर नहीं बढ़ाने। ये लोगों की सोच है, क्योंकि वो इतने ज्यादा शरीरों के अंदर हैं, इतने ज्यादा बिजनेस माइंडेड हैं कि उनको दान की हुई चीजें भी उनको लगता है। और इसमें हर्जा क्या है, एक बहन हमको मिली जिसने अभी पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू लिया था हमारा, उस बहन ने इतनी अच्छी बात करी, कहते कि क्योंकि वो भी कुछ ऐसी चीजें कर रही है समाज के अंदर, तो वो कहती कि दीदी कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा तुम ब्रह्मा कुमारी को ज्यादा ही फॉलो करती हो, ये करती हो, वो करती हो, ये तो अपना ही काम कर रहे हैं, अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, अपने मेंबर बढ़ा रहे हैं, अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। खुद ने ही बात करी और खुद ने उत्तर दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा उसका उत्तर सुन के। तो वो कहती कि मैंने उत्तर दिया, सिस्टर शिवानी की क्लासेस को सुनती है, संतोष दीदी को सुनती है, 2-4 सूरज भाई जी को, ऐसे ऐसे 2-4 लोगों को सुनती है। तो उसने कहा कि मैंने फिर उत्तर दिया कि जब कोई व्यक्ति इस जीवन के अंदर है, जी रहा है, चल रहा है, खुद की नहीं औरों की भी पालना कर रहा है, औरों की भी सेवा कर रहा है, तो क्या उसको पैसा नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए? बोलो तो सही, हाँ या ना। हाँ, ऐसे सुस्त नहीं बनना चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। उसने बोला चाहिए। तो एक होता है पैसा केवल अपने स्वार्थ से कमाना, अपना 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 करने के लिए कमाना, और एक होता है उस जो पैसा आ रहा है वो किसी को सुख देते हुए फिर हमारे पास आ रहा है। तो इसके अंदर हर्जा ही क्या है कि किसी का भला करते हुए किसी व्यक्ति को सुकून मिला। बाबा के घरों में लोग बीमार आते हैं, जिनके पास डॉक्टरों की फीसें भरते भरते जिनके पास बैंक खाली 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 होता जा रहा है। घर आए बाबा के और यहाँ पर आकर के कोई भी सेंटर में गए, कहाँ पे गए, एक सेंटर की तो बात ही नहीं हो रही, ये 130 देशों के अंदर बाबा के जितने भी 50,000 से अधिक गीता पाठशालाएं भारत के अंदर, 10,000 से अधिक या लगभग 9500 से अधिक सेवा केंद्र ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं, ये हर सेवा केंद्र की बात हो रही है। यहाँ पर बीमार से बीमार व्यक्ति जाता है, बाबा के घर आता है, बहनें थोड़ा सा मोटिवेट करती है, कुछ नहीं आप राज्यों का अभ्यास करो, बाबा से शक्ति लो, पानी को चार्ज करो, भोजन को चार्ज करो, डेली क्लास में आओ, ताजी हवा लो, पैदल पैदल आओ, भगवान की दुआएं लो, बहनों के साथ में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाओ, थोड़ा इधर धर्म का सहयोग लो। करते करते 3-4 महीने में वो आत्मा पलट करके देखती है कि डॉक्टर के खर्चे कम हो गए। अब जिस आत्मा को दिमाग चलता है, बुद्धि चलती है, उस आत्मा को क्या ये चीज नहीं आई कि बुद्धि के अंदर कि जहां पर मेरे लिस्ट निकल रही थी वहां पर आज कुछ चीजें बंद हो चुकी हैं। इतनी अंदर में खुशी होती है और खुशी से वो बाबा के घरों की फिर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो इसको बोलते हैं किसी को सुख देते हुए अपने पास तक वो चीजें आना। तो दूसरों में जो कमी है, अपने में जो कमी है, वो गुण का दान दूसरे को करना। सेवा से क्या मिलेगा? बाबा ने खुद बोला है, सेवा करोगे और हो सकता है मेवा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज को बिल्कुल याद रखना कि सेवा ऐसी होनी चाहिए, दान ये वाला होना चाहिए, नैमित्तिक होना चाहिए, तिथियों पर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। कभी लघु होना चाहिए, कभी दीर्घ होना चाहिए, कभी कम होना चाहिए, कभी ज्यादा होना चाहिए, कभी किसी विशेष अवसर पर होना चाहिए, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ये है, वो है, जो भी है, आदि आदि ये सब। और आगे बाबा ने मुरली के अंदर नुमा शाम को याद किया, क्योंकि बाबा नुमा शाम में मिलने के लिए आए हैं। और बाबा ने कहा नुमा शाम पर लौकिक दुनिया के अंदर एक चीज होती है खास भारत में, क्या, जो हम सभी करते थे, शाम की क्या करते हैं, आरती। और आरती के अंदर क्या जलाते हैं? सबसे पहले ज्योति जलाते हैं। तो बाबा ने पूछा ये ज्योति किसकी यादगार में जल रही है? बाबा ने कहा ज्योति जलती है अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश करने के लिए, रोशनी करने के लिए। तो नुमा शाम के समय सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ आप ज्ञान सूर्य, लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वालों को ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट से वो लोग नमस्कार करते हैं। उस ज्योति को ना केवल नमस्कार करते हैं, परंतु हम सभी ने किया है ये चीजें, वो ज्योति को
पूरे घर के अंदर ऐसे ऐसे करते हैं, अपने और औरों के ऊपर आशीर्वाद लेते हैं और उस ज्योति को प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। बाबा ने कहा ये किसका हो रहा है? ये उन्हीं का हो रहा है नियम से, जिन्होंने नियम से, हिम्मत, उमंग, उत्साह से, बाप दादा के साथ फुल अटेंशन से, हर्षित होकर के सहयोग दिया है। उनकी क्या हो रही है भक्ति के अंदर? ऐसे ज्योति के रूप में। नुमा शाम के लिए क्या गायन है कि हर शाम जब सूर्य ढल रहा होता है तो अपने घर के अंदर, घर के आगे दिया जलाओ, ज्योति जलाओ। क्यों जलाओ? क्योंकि इस समय लक्ष्मी माँ आते हैं, खजाने लेकर के आती हैं और वो पूरे घर के अंदर सुख संपदा से उस घर को भर देते, इसलिए लोग दिया जलाते। लोग इसलिए थोड़ा ना जलाते हैं कि यह आत्मा की या परमात्मा की स्मृति है। भक्ति के अंदर दिया क्यों जलाते हैं? क्योंकि सुख शांति रहे। और बहुत लोगों को ही पता होता है कि इस समय लक्ष्मी आती है, तो संपदा आती है। तो बाबा ने कहा ये उन्हीं बच्चों का यादगार है जो बाप के साथ विश्व कल्याण के निमित्त बने हैं, औरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। आगे बाबा ने दूसरी मुरली के अंदर बात बोली कि परिवर्तन का मूल आधार है। स्वयं में परिवर्तन करना चाहते हैं हम? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो बाबा ने कहा मूल आधार है, एक बात पर फोकस करो, चेंज अपने आप होगा। हम सब इस चीज के अनुभवी हैं। अपने बहुत सारे संस्कार, स्वभाव, आदतें, रुचि, इच्छाएं, भावनाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न, पुरानी यादें, ये सब चीजें, या वो वाले बोल या वो वाले संस्कार, ये सब चीजें चेंज हो जाती है बहुत जल्दी से। सिर्फ एक चीज को अगर हम बेस बना ले, और वो है सेवा में टू मच बिजी रहना। सेवा में अगर बिजी रहेंगे, सेवा भी दो, स्वयं की सेवा और औरों की सेवा, इन दो सेवाओं में केवल बिजी रहो। जिस पुरुषार्थी आत्मा ने सेवा को अपने ब्राह्मण जीवन का आधारशिला बना लिया है, मूल फाउंडेशन बना लिया है, उस आत्मा के हर चीज के अंदर टोटल परिवर्तन आ जाता है कि लोग भी उसको देख करके सोचते हैं कि आप पहले वाले ही हो क्या। बोलने में परिवर्तन आ जाता है। आपको जो भाषा शुद्ध नहीं बोलनी आती है, जैसे जब हमारे पास हमारे जैसे बच्चे कभी कोर्स करने आते थे और हम इस जीवन में नहीं थे, तो अगर मैं इतनी हूं तो वो थोड़े से 4-5 साल छोटे, हमारी माताओं के बच्चे, तो वो कहते थे कि दीदी कोर्स तो अच्छा, पर आप इतनी शुद्ध हिंदी कैसे सीखे हो? तो कहीं से नहीं सीखे। शुद्ध हिंदी होती क्या? बोलनी नहीं आती थी। लेकिन सेवा के क्षेत्र में आते आते, बड़ों को सुनते सुनते थोड़ा एक्सप्लोर तो करना पड़ता है ना। वो क्या बोलते हैं कि कोई भी, जब कोई राजा होता है वो अपने माँ के गर्भ से कोई भी राजा बन करके नहीं आता है। राजा का मतलब वो ताज तख्त वाला राजा नहीं, वो तो उधर से ही आएगा। कोई भी ज्ञान सीख करके, चाहे वो ज्ञान हो तलवारबाजी का, चाहे वो ज्ञान हो राइटिंग का, चाहे वो ज्ञान हो स्पीच, भाषण का, चाहे वो ज्ञान हो हेल्थ का, चाहे वो ज्ञान हो वेल्थ का, बिजनेस, किसी भी चीज का ज्ञान है वो ऐसे ही नहीं आता है। रुचि अंदर से पैदा होती है, संग मिलता है, माहौल मिलता है, अच्छा लगने लगता है, प्राप्तियां होती है, अपने अंदर चेंजेस आते हैं, फिर मन करता है और ऐसे लोगों की खोज करें जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, और फिर समय निकलता है स्वयं की। कईयों को पूछते हैं कि बताओ स्वयं की सेवा, स्वयं की सेवा क्या होती है? पूछते हैं कि बिजी रहना किसमें? हाँ जी दीदी सेवा में। कौन सी सेवा? खुद की सेवा, औरों की सेवा। क्या होती है खुद की सेवा? तो बस ऐसे, बस खुद को ज्ञान पढ़ाना है, केवल मुरली पढ़ाते रहना, ये स्वयं की सेवा? हाँ जी नहीं, खुद के अंदर महान परिवर्तन लेकर के आना और उसके लिए कुछ चीजों की खोजें करना, ये होता है स्वयं। तो जब हम समय इन चीजों में लगाते हैं, खुद को उठाने के अंदर, खुद के अंदर नई स्किल्स डालने के लिए, ये सभी चीजें हम करते हैं, उस समय हम खुद की सेवा कर रहे होते हैं। क्योंकि बाबा ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। सेवा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। दान करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। अब जिम्मेवारी जिसके ऊपर है उसके अंदर कोई योग्यताएं ही नहीं है, तो ऐसी जिम्मेवारी होने से क्या जिम्मेवारी होना? घर की चाबियां देख करके देते हैं कि नहीं देते?
या ये जो आए हैं पीछे केवल सीधा इनके हाथ में दे देंगे? पहले उनके अंदर योग्यता है तो देखते हैं ना कि ये अपनी भी चीजों को संभाल नहीं पा रहे, तो इतनी बड़ी चीज को ये कैसे संभाल पाएंगे? इनका अपना ही प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, तो ये हमारे टाइम टेबल के अनुसार ये कैसे सेट हो पाएंगे? इसके लिए पहले खुद को क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं। अब ये बात लौकिक से थोड़ा अलौकिक में लेकर के आए। मुरली के अंदर बाबा ने बोला अविनाशी दान, तीनों बच्चे बताए, 2 बच्चे बताए, एक है महारथी और 3 बच्चे हैं। इन 2 को तो एक ही लिस्ट में बाबा ने रख लिया और एक को अलग कर दिया। वैसे है 3 बच्चे, जैसे महारथी, घोड़े सवार और प्यादे है। ये 3 कैटेगरी के। ये है तीव्र पुरुषार्थी, ये है पुरुषार्थी, और ये है बिल्कुल ही अच्छे वाले पुरुषार्थी। बिल्कुल ही सुस्त कि ड्रामा तो अच्छा ही बना हुआ है, बाबा मेरे को यहाँ लेकर के आ गया तो बाबा मेरे को सत्युग में भी पहुंचा ही देगा। जिन्होंने सारा काम ही किस पे छोड़ा हुआ है? ड्रामा जाने और बाबा जाने, बाकी हम तो अच्छे हैं ही, हम तो है ही। तो ऐसा नहीं बनना। लेकिन बाबा ने इन 2 को एक कर दिया आज की मुरली में, इसको अकेला कर दिया। तो महारथी किसको कहा है मुरली के अनुसार? जो दान करते ही जाते हैं, जिनका दान कभी रुकता नहीं है, जिनका खजाना कभी खुटता नहीं है, ये है महादानी। और प्यादे और घोड़े सवार ये कौन से बच्चे हैं? जो सारा समय खुद के साथ ही निकाल रहे हैं। धारणाएं टूटती हैं, फिर खुद को धारणाओं में लगाते हैं। पुरुषार्थ नहीं किया, आज पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा ये बचपन के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। बचपन के खिलौने कौन से? नए नए खिलौने। 7 डे का कोर्स किया था, फिर बहन जी ने बोला रोज सेंटर आना, तो वो बचपन के दिन थे कि हम 1 दिन जाते थे, 4 दिन छुट्टी मारते थे, 4 दिन जाते थे, 3 दिन छुट्टी मारते थे। आज दीदी ये नहीं हुआ, कल ये नहीं हुआ, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे को डाउन फील हो रहा है। ये कौन से दिन थे? ये बचपन के दिन थे। महारथी और प्यादे होंगे, वो स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारण करेंगे और कभी धारण करने में फेल हो जाएंगे। कभी तीव्र पुरुषार्थ में होंगे, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे। सारा समय स्वयं के प्रति ही गवाएंगे, खुद की सेटिंग करने में उनका सारा टाइम निकल रहा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, देखा है बच्चों को? देखा ही है, खुद ही डोल को सजाते हैं, गुड़िया, खुद ही गुड़िया की गर्दन हाथ पैर सारे गुस्से में कभी निकाल देते हैं। कहीं पर उसकी मुंडी लेकर के घूम रहे हैं, कहीं उसकी टांग लेकर के घूम रहे हैं, और दिन के लास्ट में कभी दिखता है, फिर मम्मी को बोलते हैं मेरे को एक सुंदर सी फ्रॉक लानी है इसके लिए। फिर उसका छोटी मोटी मेकअप कर रहे होते हैं, उसकी रसोई तैयार कर रहे होते हैं। यही ब्राह्मण घोड़े सवार और ये बच्चे कर रहे हैं कि खुद ही अपने खिलौने बनाते हैं। आज से मैं ये पुरुषार्थ करूंगी, खुद ही फिर उस खिलौनों को तोड़ देते हैं संघ के अंदर आकर के। किसी ने बोल दिया ये अब आपकी क्या उम्र है ये सब कुछ करने की, छोड़ो ना इन बातों को, राम का नाम लो बस। इतने में डाउन। फिर बाद में अगले दिन क्लास में गए, फिर बहन जी ने बोला कि उम्र कोई शरीर की नहीं होती है, उम्र तो आत्मा अंदर से जवान है। फिर उमंग आ गया कि बस आज से तो एकदम। लेकिन फिर घर गए तो उन्होंने याद दिला दिया कि तुम तो अंधे भी हो, तुमको तो आजकल सुनाई भी नहीं देता, तुम तो बूढ़े भी हो, तुम तो सब कुछ हो। फिर नीचे आ जाते हैं। तो खिलौनों से खेला कि नहीं खेला? या फिर कल से गुस्सा नहीं करूंगी, कल से रोज सेंटर जाऊंगी, कल से रोज दान करूंगी, कल से रोज बहन जी के साथ सेवा करूंगी, कल से रोज औरों को वाचिक, मानसिक और काया से कायिक ये दान करूंगी आदि आदि। अपने खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी, बिगाड़ेंगे भी, ये भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से। ये भी माना बाबा के ये वाले बच्चे कभी खेलते हैं, कभी बिगाड़ते हैं, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। कभी तो खिलौना मतलब हम आत्माओं के साथ खेल रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो कभी उसके वशीभूत हो जाएंगे और कभी उसको अपने वशीभूत। टाइम इसमें जा रहा है सारा संगम का। क्या संगम पर हम इसलिए आए थे? लेकिन जिसलिए आए थे वो काम तो पीछे छूट जाता है। और जो नहीं करना था कभी भी जीवन में, वो सब चीजें, राजनीति जो कभी नहीं करनी थी सेवा केंद्र पर, वो करनी सीख ली है। तेरा मेरा गुरुओं का, संत महात्माओं का लोग करने से डरते हैं, लेकिन कईयों ने वो भी सीख लिया है। बहुत सारी चीजें हैं
तो ये कौन सी लिस्ट के अंदर आत्माएं? ऐसी आत्माएं ये बनेंगे प्यादे और घोड़े सवार। लेकिन जो महारथी होते हैं वो स्वयं के प्रति और औरों के प्रति नित 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 दान को जारी रखते हैं। उनको नहीं मतलब 2 लोग क्या बातें कर रहे हैं, 4 लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो 4 लोग जो बातें कर रहे हैं, एक माता जो रास्ते से जा रही है और बोलती है कि ये 4 लोग मेरे बारे में रोज बातें करते हैं। वो माता आज एक साध्वी बन गई, सोच लो। उसने सब घर पर सब मोह त्याग दिया है और वो साधु वेश में। और वो क्या देखती है कि आज भी ये 4 लोग बैठ करके उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो 4 लोग जहां थे वो वहां के वहां रह गए और जिसके बारे में बात कर रहे थे इसने तो ग्रस्त से भी उपराम अपने जीवन को बना लिया। सोचने का विषय है ये। तो ये प्यादे और घोड़े सवार, ऐसी ये सेवा के ऊपर मुरलियां चली है। अगर यहाँ पे डबल सेवाधारी बनोगे तो सतयुग में डबल ताज मिलेगा। लाइट का ताज भी और रत्नों से जड़ा हुआ ताज भी चाहिए, वैसा ताज। तो इतने सारे हीरे मणियां माणिक मोती कहाँ से लाएंगे? ये यहां सेवा कर करके औरों की दिल रूपी मणि को जीतेंगे। औरों के दिल में उस पारस मणि को या भगवान को ही बिठा देंगे, तब जाकर के हमारे इस ताज के अंदर मणियां शोभेंगी। बिना लापरवाही, बिना कुछ किए तो बीमारियां भी नसीब में नहीं है। बीमारियां नसीब में कैसे आई है? उसके लिए भी मेहनत करी है ना, लापरवाही रूपी। तो अगर एक ताज डबल चाहिए तो उसके लिए भी बहुत मेहनत है। तो ऐसे ही दान के ऊपर मुरली है। तो अभी हम आते हैं इस विषय के ऊपर, प्रैक्टिकल बातों के ऊपर। ये तो बाबा ने बोल दिया, स्वयं का और औरों की सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, सब कुछ करो। ज्योति जगी है तुम्हारी तो औरों में भी प्रकाश जलाओ, तभी लोग तुमको नमस्कार कर रहे हैं ज्योति के रूप में। अब बात उस चीज पर आती है कि सेवा ठीक हमको समझ में आ गया, दान करना है और इतने प्रकार का दान होता है, सब कर लेंगे। दान ऐसा करो जो इस हाथ से करे और इस हाथ को पता नहीं चले। लेकिन अगर वो तामसिक दान है तो इस हाथ से दान करेंगे और इन दोनों हाथों से ढोल बजेगा और सबको पता चलेगा। नाम देखते ना, अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर वो तो नहीं है नाम वाला सिस्टम, परंतु अपना नाम मान शान की इच्छा हमको ऑटोमेटिक ही हो जाती है। ऐसी कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वरीय सेवा में सफलता के 16 सूत्र। इन 16 बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो जिनके अंदर इच्छा है कि मुझे तो उस व्यक्ति की तरह दानी ही बनना है, जिसकी आयु भी कम है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है लेकिन आयु भी बढ़ गई और खाने को तो इतना बढ़ गया कि जो अपने लिए इतना सा रख रहा है बाकी सबको इतना इतना बांट रहा है। तो पहला है स्टार्ट नाउ। ये यहाँ पर इंग्लिश में आ गया क्योंकि लेटर्स लिखे हैं SUCCESS सक्सेस, IN इन, SERVICE सर्विस। सफलता किसमें? सर्विस में, सेवा में सफलता। तो इससे आपको 16 पॉइंट याद रहेंगे। S का मतलब है स्टार्ट नाउ। सेवा में सफलता के लिए सबसे पहली बात किस चीज की याद रखनी है? पहला कदम तो उठाओ, स्टार्ट तो करो। सेवा करनी है। सेवा से क्या होता है? सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से दुआएं, सेवा से ये, सेवा से वो। लेकिन ये बोलने से तो मुंह मीठा नहीं होगा ना। सेवा बोलने से मुंह मीठा नहीं होता है, सेवा करने से मुंह मीठा होता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले क्या करना होता है? स्टार्ट नाउ। योजनाएं बनाओ। तन नहीं लगा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। धन नहीं लगा सकती हूँ, अरे कोई बात नहीं है। वस्तु लगा सकती हूँ, कोई वस्तु, जैसे उसके पास अनाज आया, अनाज का कुछ हिस्सा अपने पास रखा और कुछ हिस्सा दान कर दिया। तो कोई वस्तु है जो मेरे पास पड़ी है जो मैं दान कर सकती हूँ? नहीं, मेरे पास तो कोई वस्तु भी नहीं है दान करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई वस्तु भी नहीं है दान करने के लिए, लेकिन ये मन तो है दान करने के लिए, इसको कर दो दान। लेकिन कमी कहाँ आ चुकी है? मन का दान कैसे करते हैं? चलो बताओ बाबा के बच्चे, मनसा दान कैसे करते हैं? सभी कहते हैं ना मनसा सेवा तो करते हैं। क्या करते हैं मनसा सेवा? ठीक है, सबका मतलब पूरे विश्व का ना, ये पूरा विश्व। चलो थोड़ा सुंदर है विश्व तो बहुत, ये है पूरा विश्व।
मुरली के अंदर बाबा ने बोला तुम कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसी मुरली के अंदर बोला। और हमने भी क्या बोला कि मनसा सेवा में क्या करते हैं कि पूरे विश्व का क्या हो, भला हो। पूरे विश्व का भला कर सोचने से पहले क्या कभी हमारे मन में ये ख्याल आया कि जिस सेवा केंद्र पर मैं जा रही हूँ इस सेवा केंद्र का भला हो। आज सेंटर पर बहन जी ने बताया है कि शाम को प्रोग्राम है, कुछ नए लोग आने वाले हैं, छुट्टियां आने वाली हैं, समर कैंप शुरू होने वाला है। बहन जी ने बताया कि अभी माउंट आबू नयों को लेकर के जाने वाले हैं। क्या हमारे अंदर कभी ये सेवा आती है, मनसा सेवा, कि जिनको दीदी लेकर के जा रहे हैं वो सभी बाबा के बच्चे बन करके आए, और केवल बच्चे नहीं, राइट हैंड बन करके आए। आज दीदी ने बोला चलो कोई बात नहीं, दीदी ने मेरे को तो इनवाइट नहीं किया, कोई नहीं, वो दीदी से कभी और निपटारा कर लेंगे, कभी बता दूंगी दीदी को कि मेरे को आपने नहीं बोला, कोई बात नहीं। लेकिन दीदी ने आज ये तो बोला था क्लास में कि आज शाम को कुछ होने वाला है, अच्छा प्रोग्राम क्लास में, या दीदी ने बोला था कि आज मैं गांव की सेवा में जाने वाली हूँ, या फिर दीदी ने बताया था कि आज मैं गांव की सेवा कर कर आई हूँ, बाबा ने आज इनसे मिलाया उनसे मिलाया, आज राखी पर हम इस ऑफिस में गए थे, यहाँ गए थे। मनसा सेवा कि हमारे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हो कि अच्छा सेवा केंद्र पर ही आने वाले हैं, चलो जी आज बैठेंगे 10 मिनट अपने घर में जब भी योग में, और लाओ अपने सेवा केंद्र को सामने, लाओ अपनी बहन जी को सामने, और बाबा की पूरी लाइट और माइट इस दीदी के ऊपर है, या जो भी आपकी दीदी है उनके ऊपर है, और आने वाले सभी लोगों पर ये प्रकाश जा रहा है। ये सेंटर में बैठी हर एक आत्मा प्रभु प्रेमी बन रही है। विश्व का कल्याण तो होएगा जब होएगा, लेकिन पहले स्टार्ट नाउ। अपने अंदर भी देखो कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, कब करनी है। तो इसके लिए दान करने का विचार करो। मनसा नहीं कर सकती ये नहीं, और कर तो सब कुछ बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है। अपग्रेड स्किल्स की अपनी जो योग्यताएं हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाओ। किसी को गीत गाना आता है तो सीखो, उससे सेवा करो। किसी को कविताएं लिखनी आती है तो करो, उससे सेवा करो। किसी के ऐसे ऐसे लिंक्स बने हुए हैं तो उनके पास बोलना कैसे है, कुछ करना कैसे, ये चीजें सीखो। अच्छा, किसी को कुछ कला आती है कपड़े की या बाबा के घर को सुंदर बनाने की, तो ये सीखो। जब भगवान के घर पर नए बच्चे आते हैं और आपके यहाँ पर कुछ शोभावान चीज लगी हुई हो, और उन आत्माओं का ध्यान केवल इस पर जा रहा है कि ये पर्दे कितने सुंदर हैं, ये पर्दे यहाँ पर है, तो लग रहा है कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। किसी को पता चला ये पर्दे किसके हैं? नहीं पता चला। ये टेबल यहाँ पर है, कितनी अच्छी टेबल है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा और कुछ कुछ कर देंगे तो ये कितनी अच्छी टेबल है। लोगों का ध्यान सीधा आए होगा, ध्यान इस पर जाएगा, उनको बाबा का घर याद ही रहेगा। किस चीज से? वहां पे टेबल बहुत अच्छी थी, वहां टेबल बहुत अच्छी थी। भगवान का घर याद रहा आपकी सजाई हुई टेबल से, आपके सजाई हुई दीवार से, आपके सजाए हुए बोर्ड से, आपके सजाए हुए कोई भी चीज से, कुछ भी समझो। अच्छा जी, बोर्ड ला करके रख दो, ये ना लाओ, काम हो जाएगा? तो हर एक चीज की शोभा होती है, लेकिन याद कौन रहना चाहिए? इन कारणों से उनको भगवान याद रहता है। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और अपनी वो योग्यताएं फिर सेवा में लगाओ, आप सफल होंगे ही होंगे। ये चीजें होती है स्वयं की सेवा करने में। अगला है कमिट 100%। कमिट 100% का मतलब जिस चीज में जा रहे हो अब वहां पर 100% खुद को न्यौछावर कर दो, कुर्बान कर दो, समर्पित हो जाओ कि मैं इस चीज के लिए कमिटमेंट हूँ। भोग की सेवा है तो कमिटमेंट हूँ, वाणी की सेवा है तो कमिटेड हूँ, या भाषण की सेवा तो कमिटेड हूँ। जो भी चेक अनटैप्ड एरिया, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का छोटा सा नक्शा निकालो। उस नक्शे के अंदर देखो कौन कौन से गांव लगते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट लगते हैं, कौन कौन से एरिया लगते हैं जहां पर आज तक कभी सेवा हो ही नहीं। बोलते हैं ना बाबा के बच्चे, कोई सुनता नहीं है, सेवा तो सब जगह हुई है। एक दिन स्टेशन पे जाके खड़े हो जाओ पर्चे लेकर के और लोगों को बोलो हाँ जी नमस्ते, हम ब्रह्मा कुमारी से हैं। वो कहते हैं ये क्या होता है, ये ब्रह्मा कुमारी क्या होता है? उनको बोलो कि अच्छा आपको ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं पता होगा, ओम शांति नाम तो सुना होगा। वो कहते कि नहीं शुक्रिया जी, हमने तो कभी ओम शांति नाम नहीं सुना। आपने कभी सफेद साड़ी वाली बहनों को नहीं देखा? वो कहेंगे अच्छा वो क्या जो जैनी होते हैं मुंह पट्टी वाले? कहते कि नहीं नहीं जैनी नहीं, वो सफेद साड़ी वाले होते हैं, यहाँ पर बैच लगा हुआ होता है, आपने कभी नहीं देखा?
माउंट आबू इनका हेडक्वार्टर है हमारा। वो कहते नहीं जी, हमें तो टाइम नहीं आपका ये सुनने का, हमने तो कभी इस बारे में नहीं सोचा, हम तो फलाने फलाने धर्म से जुड़े हुए हैं। जिस धर्म का नाम ले लिया ना उन्होंने, उसी को ही उठाओ और वहीं से बोलो कि देखो अल्लाह को याद करते हैं ना हम सभी, ये अल्लाह का ही तो परिचय दे रहे हैं। इतने हम दुखी हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, तो वो अल्लाह आए हुए हैं, वो भगवान आए हुए हैं, वो वाहे गुरु आए हुए हैं। कहीं जाकर के खड़े तो हो, जंग शिकारी कहे कि शिकार नहीं है, ये शोभा देगा? लेकिन ये बात अलग हो सकती है कि शिकारी को ये नहीं पता कि जंगल कहां पर है। जंगल नहीं पता तो फिर शिकार तो कैसे पता होगा? तो आप ऐसा, जिनको अंदर करने की इच्छा है, जिनको ये चीज है, बच्चों का भी आप सहयोग ले सकते हो। आप जिस भी शहर से सुनने वाले हो तो आप अपने शहर का नक्शा निकालो, कहाँ कहाँ पर देखो सेवाएं नहीं हुई हुई है, खुद जाओ, बहनों को लेकर के जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये काम करो जरूर। आत्माएं क्या बोला, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हो रही है, यहीं पर ही है जहां पर हम पहुंचे नहीं है। अगला है चैलेंज। सेवा को किस रूप में लो? चैलेंज के रूप में। ऐसे नहीं, वैसे कि राजा ने कहा कि कुएं के अंदर सबको एक लोटा दूध डालना है, और सभी ने चैलेंज तो माना नहीं इसको, कहा कि हाँ राजा ने बोला है सबको एक लोटा दूध डालना है, सब तो एक लोटा दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल देती हूँ। अपने बात के प्रति ना कमिटेड है, ना रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही चैलेंज के रूप में लिया। राजा ने भी अगले दिन देखा तो कुआं किससे भरा हुआ था? दूध का एक लोटा किसी ने नहीं डाला, नहीं तो कच्चा दूध जैसा तो कुछ कुछ लगता। तो सेवा को कैसे लो? चैलेंज की तरह, कि अगर मुझे ये कहा गया तो इसको पूरा मैं, जैसे मम्मा को बाबा ने बोला 7 दिन का 15 दिन का टाइम है, इतने 100 चित्र पूरे करने हैं कुछ। बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं पाएगा, बाबा को जाकर के। और चित्र ऐसे नहीं कि प्रिंटिंग मशीन में डाले और निकल करके आ गए, चित्र बनते थे, हाथों से बनाते थे दादियां। तो मम्मा ने कहा कि क्या बाबा ने तुम्हें तारे तोड़ने के लिए कहा? उन्होंने बोला नहीं मम्मा। तो कहते क्योंकि बाबा को पता है तुम तारे तोड़ नहीं सकते, हम तारे तोड़ नहीं सकते। बाबा ने चित्र बनाने के लिए कहा है, क्यों? क्योंकि हम चित्र बना सकते हैं। लेकिन कब हुआ वो? जब मम्मा ने सबको सिखा दिया कि इसको तुम चैलेंज की तरह लो, कि बाबा ने मुझे सेवा दी है चैलेंज की तरह। तो सेवा को सीरियसली, सोल कॉन्शियस, ये नहीं सोचना कि पहले सेवा कर लूं फिर आधी घंटा बैठ करके आत्म अभिमानी अवस्था का अनुभव करूंगी। सेवा में ही आत्मिक स्थिति का अनुभव करना होता है। मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। सेवा के अंदर ही साकाश देना होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं और यहाँ पर मन से उनको तरंगे जा रही हैं, तरंगे जा रही हैं। तो ये है बातें सेवा की। आगे ये क्या है? इंक्रीज जीके, मतलब कि आप जिस भी एरिया में रह रहे हो उस एरिया की हिस्ट्री के बारे में जानो, कि उस एरिया का इतिहास क्या, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है जब कोई व्यक्ति आते हैं और उनको हमारे शहर का हम इतिहास बताएं, तो उनको लगता है कि हम अनपढ़ के आगे नहीं, पढ़े लिखों के आगे बैठे हैं। ये ऐसे झूठे मूठे ज्ञानी बाबा बन करके नहीं बैठे। देखो हम सभी को क्या प्रॉब्लम हो गई है बाबा के बच्चों को? वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी सेवा में सफलता नहीं मिलने की ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमको जब भी कोई नया मिलता है हम सीधा उसका पकड़ते हैं, और पकड़ करके उसको क्या बोलते हैं? आत्मा होती है, परमात्मा होता है, वो इतने में ही भाग जाते हैं। हम शुरुआती कहां से करते हैं? आत्मा और ये शुरुआत नहीं करनी है, यहाँ पर तो ला करके एकदम छोड़ देना है, ताकि उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि आत्मा और परमात्मा क्या होता है। लेकिन शुरुआत वहां से करनी है जिस चीज के वो प्यासे हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, वो आए हैं, बच्चा आपके आगे बैठा है और मम्मी दीदी ने बोला कि आज जाकर के अपने अपने बच्चों को ज्ञान सुनाना, और माता जी गई और जाकर के अपने बच्चों को लिया और कहा कि आओ बैठो तुम इधर। वो खुश हो गया, आज तो मम्मी ने हमको अपने पास बिठाया। मम्मी ने सिर पर हाथ फेरा, थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा किया। मम्मी ने बोला तुमको पता है हम कौन है? बच्चा कहता है हाँ जी माते पता है, मैं जा रहा हूं। क्योंकि उसको पता है कि मम्मी अब अपनी गाड़ी लेकिन बच्चे को बिठाओ, बच्चे से पूछो और बताओ बेटा क्या चल रहा है लाइफ में आजकल, खुश हो तुम? क्या है स्कूल का माहौल, क्या है कॉलेज का माहौल, क्या है जॉब का माहौल? बढ़िया है, ठीक ठाक है, ये है वो है वो है, सब कुछ पूछो। वो कहेगा कि धीरे धीरे उसको लगेगा मेरी मम्मी तो बदल सी गई है,
आत्मा परमात्मा से थोड़ी बाहर निकली है, कुछ अच्छी बातें कर रही है, करते करते जब अपना दिल आपके आगे खोलेगा, वो बताएगा कि मेरे को कितना तनाव रहता है उस जॉब के अंदर, मेरे को कितना तनाव रहता है उन लोगों के अंदर। और वो टाइम होगा जहां पर आप उसको कहेंगे, चलो ये मेरा तो ये वाला कैमरा इधर लगा हुआ है, नहीं तो इस फोन के अंदर मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो आई है, उस वीडियो के अंदर मैं बता देती हूँ, भेजूंगी आज ग्रुप में। उस वीडियो के अंदर एक बच्ची है, ये अफ्रीका साइड की कहीं की वीडियो है, तो बच्ची है छोटी सी, मदर उसके बाल बना रही है, चोटी बना रही है, और चोटी बनाते बनाते, क्योंकि वो माँ बेटी शीशे के आगे बैठे हैं और वो बेटी एकदम से बोलती है, छोटी सी बेटी है, अंग्रेजी उनकी भाषा है, तो वो बोलती है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, क्योंकि वो रंग भारी है और नए नक्श भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो कहते हैं मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं। अफ्रीका के लोग तो हमें पता है ना। तो उसकी मम्मी एकदम से शौक में आ जाती है, वो उसको प्यार से ऐसे करती है और बोलती है कि ऐसा क्यों बोला तुमने, तुम तो इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल बच्ची हो। वो कहते हैं कि मुझे स्कूल में सब, क्योंकि गोरे लोग होंगे शायद स्कूल में कुछ, तो कहते हैं मुझे स्कूल में सब चिढ़ाते हैं कि तू बदसूरत है, प्रिटी नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। वो रो रही है, बच्चे एकदम फूट फूट करके रो रही है, और माँ उसको बोल रही है कि कितनी सुंदर तुम हो, भगवान ने देखो तुमको कितना सुंदर बनाया है, तुमको ये कितनी प्यारी आंखें दी है, तुमको कितने प्यारे ये दिए। और फिर माँ क्या बोलती है, देखो माओ का क्या गुण होना चाहिए, सबका होना चाहिए वैसे तो। माँ ने बोला कि देखो तुम्हारे गाल पर यहाँ पे 2 डिंपल आते हैं, उसके खड्डे, कहते देखो क्या मैं स्माइल कर रही हूँ, मेरे डिंपल है, वो कहते कि नो, तो कहते देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल हो कि तुम्हारे पास डिंपल है। तो सीधा आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचना, बच्चे के अंदर की या पति के अंदर की, पत्नी के अंदर की, ससुर के अंदर की, सास के अंदर की, पोते के पोती की, दोता दोती, जो भी संबंध इकट्ठे हैं उनका पहले दिल लो, और जब वो दिल खोलेंगे और यहीं पर उनको बोलना कि आत्मा कितनी महान हो तुम, आत्मा किसकी संतानों नहीं दे रहे तुम्हारे दोस्त तुमको सपोर्ट, कोई बात नहीं, वो बैठे हैं ना भगवान सपोर्ट करने के लिए, चलो बैठो मैं तुमको कमेंट्री देती हूँ, जो मैं बोलू ना उसको पीछे पीछे सोचना तुम। ये इसको बोलते हैं अपग्रेड करना खुद को और थोड़ा बाहर निकलना। तो ऐसा होता है कि अपनी आप लोकल एरिया में है वहां की थोड़ी सी जीके को ले, जनरल नॉलेज को रखो, इतिहास की बातों को बीच में लेकर के आओ, तो नए हुए लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि इनको यहाँ पर, जैसे हमारा हनुमानगढ़ शहर है, इस हनुमानगढ़ शहर के सबसे भयंकर जो कमी का रूप निकल कर के आ रहा है वो आपको पता है क्या है? नशा निकल गया आगे, सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है। इसलिए कलेक्टर साहब ने मिलकर के सब लोगों के साथ ये अभियान चलाया है हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बनाने का, क्योंकि ये एकदम कैंसर का रोग कैसे अंदर फैलता है वैसे ये फैल रहा है, वो पता नहीं चल रहा है चीजें कैसे हो रही है। अगर इस चीज के बारे में हम लोग भी जानकारी ले लें और हम भी थोड़ा थोड़ा अपना झोला उठा करके बाहर निकलें, तो हमारे द्वारा अगर किसी एक आत्मा का भी जीवन सुधर जाए तो सरकार की नजर में भी आएंगे कि ब्रह्मा कुमारियां बैठ करके केवल आत्मा परमात्मा नहीं करती है, इनकी माताएं केवल सत्संग कीर्तन ताली नहीं बजाती है, ढोल नहीं बजाती है, ये साथ साथ में इनके घर के बच्चे कितने भी सुधरे हुए हो बिगड़े हुए हो, वो चीज पर्सनल है जी। हमारे घर में तो कोई नशा नहीं करता, भगवान बस भगवान ने हमें बचाया हुआ है। फिर आपने क्यों बोला कि आप विश्व कल्याणकारी हो? क्या और माओ के बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं? देखो गरीब के घर के आगे 5 बोरी आया और उसको क्या दिखाई दिया, मेरे जैसे और भी तो गरीब हैं, वो उठा अपना हिस्सा रखा और अपने जैसे गरीबों को बांट दिया। आपका बच्चा नहीं करता, ये आपका और आपके बच्चे का भाग्य है, लेकिन और का बच्चा भी आपका बच्चा, उसका कष्ट समझो और निकलो। ऐसे करके हम गवर्नमेंट की नजर में आते हैं, लोकल एरिया की नजर में आते हैं, अलग अलग क्लब्स बने हुए उनकी नजर में आते हैं, और हमको भी जीवन में मोटिवेशन आता है कि हम समाज के लिए भी कुछ, तो विश्व कल्याणकारी से पहले यहाँ का भी कुछ करना है। नोट डाउन गोल, सबसे पहले तो ये लिखो और भी चीजें कि लक्ष्य क्या है मेरा, सेवा तो करनी है, क्या सेवा क्या करनी है, मैं सेवाधारी हूं, कौन सा सेवाधारी हूं? सेवा का तो नाम लेते ही मैं भाग जाता हूं एकदम, वो उसको क्या बोलते हैं, 9 तो 11 होना। आज ये सेवा का बात करने वाले भाई कहाँ छुपूं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल स्मार्ट, गोल भी कैसा होना चाहिए? एस का मतलब स्पेसिफिक,
कि ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे इस एरिया तक पहुंचना है, वृद्धाश्रम तक पहुंचना है, जेल तक पहुंचना है, अनाथ आश्रम तक पहुंचना है। तो गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉपर। और ये क्या है, मेजरेबल, कि थोड़ा सा हम उसको मेजर कर सके। क्या, अच्छा जी मैं जेल पहुंच जाऊंगी, जेल के अंदर आपको पता है कितने कैदी हैं? अब तो पता नहीं कितने हो गए, उस समय तो 400 थे, जिसमें से 100 तो सामने भी नहीं लेकर के आते, क्योंकि वो बोलते हम, हमारे लिए कोई या माता नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है, हमें किसी के सामने मत लेकर के जाना। 300-250 लोग आते हैं, वो होते हैं जिसमें से कुछ संग में आकर के हो गया, कुछ नशे में हो गया, कुछ घर की कमियां थी, माँ बाप की कमियां थी, इस हिसाब से पहुंच गए, बहुत कुछ था। तो मेजरेबल करना कि 250 लोगों की सेवा के लिए जेल में तो पहुंचूंगी, इतनी टोली है मेरे पास, इतनी मेरे पास पुस्तिकाएं राज्यों की छपाई हुई हैं, जाकर के प्रवचन थोड़ी ना करके आना है, भगवान के घर से उनके लिए कुछ ले करके भी जाना है। तो इसको बोलते हैं मेजर कर लेना सारी चीजों को। इसलिए बहुत बार भाई बहनें बोलते हैं कि दीदी वहां सेवा, यहाँ सेवा, ये सेवा, वो सेवा। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि बहनें केवल हवा में तीर नहीं मारती, वो ये देखते कि बोल तो रहे हैं, ये क्यों नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन बहनों को हर प्रकार का सहयोग चाहिए होता है। वो वहां तक पहुंचेगी कैसे? आप बहन जी को लेकर के जाओ, वो सेवा करने के लिए तैयार है। आप बहन जी को संसाधन दो, साधन दो, हाथ के अंदर कुछ सेवाएं दो, कुछ चीजों से निश्चिंत करो, तो वो आपको सबको सब कुछ कर सकती है। इसलिए वो ऐसा कभी कभी पीछे हट जाती है। इसलिए जो लोग भी कहते हैं हमारी दीदियां सेवा नहीं करती, ये नहीं होता, ये भाई बहनों की भी कभी कभी डिमांड्स होती है। तो आप अपने गिरेबान में झांक के और देखें कि आप अपने बहन जी को कोई सहयोग दे रहे हैं जो वो सेवा कर सके। भले वो कितना भी अच्छा भाषण करती है, भले वो कितनी भी एजुकेटेड है, भले उसके अंदर गुण 100 भरे हुए हैं, लेकिन संसाधन चाहिए होते हैं। अटेनेबल मतलब कि हम वो करने के लिए पूरे उपयुक्त हों, ऐसा मतलब कि हम करने के लिए नहीं, वो जो गोल हमने बनाया है, क्या यहाँ तक सेवा केंद्र पे मैं 100 लोगों को लेकर आ जाऊंगी 1 महीने में? ये कैसे होगा पॉसिबल? थोड़ा सा ऐसा कुछ संकल्प करो कि 1 महीने में 1 आत्मा को लेकर के आऊंगी, ये लग रहा है कि हो सकता है। तो गोल ऐसा बनाओ जिसको आप थोड़ा सा हासिल कर सको, अचीव कर सको, है ना। रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब जो उपयुक्त हो, जो उस समय के हिसाब से। अब आने वाली है अक्षय तृतीया और हम तैयारी कर रहे हैं होली की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अक्षय तृतीया आने वाले, तो अक्षय तृतीया की सेवा के बारे में कुछ सोचो। नैमित्तिक दान, कायिक दान, क्या कर सकती हूं मैं? और लास्ट में क्या, टाइम बेस्ड। जो आपने गोल बनाया है ना, ये टाइम बेस्ड होना चाहिए। 1 महीने में 1 आत्मा को लेकर के आना, टाइम चैलेंज के रूप में लो। फिर उसके बाद में सेट टाइम करना, टाइम टेबल को सेट करना। जो लोग कहते हैं हम सेवा नहीं कर सकते, पर इच्छा बहुत होती है, उसकी एक कमी ये पाई गई है कि उनका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। कभी भी कोई आ गया कुछ कर दिया, तो इसलिए हर चीज का टाइम टेबल। एंजॉय, सेवा को क्या करो, हाँ मजे मजे में, ऐसे नहीं कि थोप दिहाए क्या करे, अब सेवा तो करनी पड़ेगी। तो सेवा को क्या करना है? जैसे एक सेंटर पर एक भाई ने टीवी में देखा कि बहुत अच्छा प्रवचन है, और टीवी के नीचे आया है कि नजदीकी ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करें अगर आपको और ज्यादा सीखना है। तो उस भाई ने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी को ढूंढा, कहाँ पर है, सेवा केंद्र पर पहुंच गया। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ वो सोशल मीडिया से, कोई भी वीडियो देख करके। सेंटर पर पहुंचा तो एक बहन थी, उस भाई ने बहन जी को बोला कि बहन जी हमें कोर्स करना है, फलाना फलाना वीडियो देख करके आए, मेरी बहुत इच्छा है कोर्स करने की। तो 2 बहनें खड़ी थी, एक बहन ने बोला कि आप करा दो कोर्स, उसने बोला आप करा दो। वो कहती मैंने कर्मणा सेवा करनी है, वो कहती पर मैंने भी तो बर्तन मांजने हैं, वो कहती मैंने ये करना है, ये करना है। करते कुराते वो आपस में लड़ ली। वो भाई कहता हाँ जी हो गया कोर्स, ओम शांति। आई हुई सेवा को एंजॉय करो। बहन जी ने अगर कोई सेवा दी है और वो 4 लोग इकट्ठे होकर के बोल रहे क्या दीदी ने भी ये काम दे दिया, दीदी को पता नहीं हमारे ऊपर पहले से कितने काम है, हमारी उम्र भी तो देखो, हमारा ये भी तो देखो। तो फिर आप इतने उछल करके क्यों बोलते हो बहनों को कि हमें क्यों नहीं आप सेवा देते, हमें दो। तो फिर बहनें बोलेंगी तो हाँ जी का मतलब हाँ जी और ना जी का मतलब
उस भाई को बोल दो कि नहीं होगा भाई जी कोर्स, आप इतने दिनों के बाद आना, या ये सेंटर पर नहीं आप उस सेंटर पर जाओ, वो बहन हमेशा ही अवेलेबल रहती है, वो आपको खुशी खुशी से कराएगी कोर्स। लेकिन छोड़ देते हैं उलझा करके लोगों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा करो तो कैसे करो तो सफलता होएगी। रिस्पॉन्सिबल, बहन जी ने बोला कि कल सभी को मिलकर के फलाने फलाने गांव में जाना है, कौन कौन जाएगा? हाँ जी सब जाएंगे। और जब जाने का समय हुआ तो कहाँ है सब? रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल तो रहो कि जाना भी है कि नहीं जाना, करना भी है कि नहीं करना, देना भी है या नहीं देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या ये विजुअलाइजेशन, पहले से उसको विजुअलाइज कर लेना। जैसे कि आपको बताया ना कि आज मानो कि हमको कहीं जाकर के सेवा करनी है और पहले से ही आधी घंटा वहां बोलने का टाइम है मेरा, आधी घंटा में पहले योग में बैठ करके सारी की सारी विजुअलाइजेशन कर लूंगी, कल्पनाएं कर लूंगी कि मैं वहां स्टेज पर खड़ी हूँ, बाबा भी आए हैं, बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं, आत्मा एकदम स्थिर बैठी, आत्माओं को बहुत मजा आ रहा है ज्ञान में, और एक एक आत्मा धीरे धीरे सेवा के अंदर तक पहुंच रही है। ये मैंने मेरा बताया, आप अपने हिसाब से देखो, आप जो सेवा सोचते हो वो विजुअलाइज करो। इन्वॉल्व होल, ये ब्रह्मा कुमारी की विशेषता इस संस्था की कि वो कोई भी काम करती हैं तो वो सबको इन्वॉल्व करती है, अपने साथ लेती हैं। तो ऐसा नहीं सोचो कि सेवा है तो बस मेरे को ही करना, ये भी मेरे को करना, ये भी मेरे को करना, ये भी थोड़ा थोड़ा बांट लो आपस में और सबको आगे करो, इन्वॉल्व करो उस चीज में, काम जल्दी होगा, मजा भी आएगा, एक दूसरे से कुछ सीख भी लेंगे। क्रिएटिविटी, सेवा शिवरात्रि जैसे पिछले साल की थी वैसे इस साल कर ली, जैसे इस साल की वैसे अगले साल कर ली, तो ये कोई नहीं हुई चीज, इसलिए क्रिएटिविटी। और लास्ट में क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब पता है हम सभी को कि कम खर्चा बाला नशीन। खर्चा तो होगा, ये ना सोचे बिना खर्चे से कोई सेवा में ऐसी सफलता मिल जाती है। खर्चे होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन वो खर्चे बेफिजूली ना हो, वो खर्चे ऐसे हो कि कम हो और उनसे प्राप्ति बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे ये कुछ कितनी बातें हैं, 16 बातें हैं जो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बीके ने अपनाई, वो महारथी बनता है, वो हर सेवा में सफल होता है। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है जो आपके सामने, बस ये लिखना है और दान कितने प्रकार का लिखना, और थोड़ी सी प्लानिंग करना, अपने साथ में बैठना कि मैं कहाँ, मैं महादानी हूँ, महारथी हूँ, घोड़े सवार हूँ, या प्यादा हूँ, खिलौनों को बिगाड़ने और करने में ही लगा हुआ हूँ। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल टेस्ट हुआ है, सभी पास हैं, शायद एक दो को छोड़ करके सभी पास है। पेपर देने वाले सब अलग अलग जगह से हैं, कोई झारखंड से, कोई जालंधर से, कोई जमशेदपुर से, कोई मेरठ से, कोई मुंगेर से, कोई नेपाल से, कोई अमृतसर से, कई हनुमानगढ़ से भी हैं। तो ऐसे शायद ये हैं, तो ऐसे बहुत अलग अलग जगहों से भाई बहनों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ में पेपर दिया है, और पेपर में 4-5 आत्माओं के तो 10/10 नंबर आए हैं, 10/10, मतलब कि मुरली बहुत अच्छे से पढ़ी है। और बाकी ऐसा नहीं है कि जिनके 5 नंबर आए हैं उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी, जिनके 3 नंबर आए उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये नहीं है, नंबर आने से मुरली का कोई ताल्लुक नहीं है। मुरली तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन याद रखने में थोड़ा, जैसे कि एक वाक्य याद आ रहा है बहुत अच्छा सा, फिर इसके बाद क्लास को पूरा करते। ये मुरली तो सब पढ़ते हैं ना, हम मुरली तो हम सभी पढ़ते हैं, आप हम सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन एक होता है एक मुरली उठाई और एक मुरली उठाई और एक मुरली को पढ़ लिया, और एक होता है एक मुरली उठाई और उस मुरली में एकदम खो गए, उसको संभाल लिया। इन दोनों चीजों में फर्क है। एक पंडित जी हैं जो भागवत करना सीखे हैं, तो वो राजा के पास जाते और राजा को जाकर के बोलते हैं कि राजन, मैंने भागवत प्रवचन करता हूँ तो मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। राजा ने बोला कि थोड़े दिनों बाद आना, आप थोड़े दिनों बाद सुनूंगा। पंडित जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो भागवत सुनाने के लिए गया था और उन्होंने मेरे को बोल दिया थोड़े दिनों बाद आना, आप एक बारी और पढ़ ले, ऐसा बोल दिया। ठीक है जी, पंडित जी घर पे गए और जाकर के भागवत सब कुछ, गीता अलग और भागवत अलग है। गीता में केवल ज्ञान है, भागवत में ज्ञान भी है और कहानियां भी है, चरित्र है। तो गया और पूरी भागवत फिर से पढ़ ली। थोड़े दिनों के बाद भागवत पूरी पढ़ने के बाद फिर आए, फिर राजा को बोला कि राजन, आपका कहे अनुसार मैंने एक बारी और भागवत पढ़ ली है, अब आप सुनेंगे। राजा ने बोला कि नहीं, एक बारी और आप पढ़ करके आइए। तो ठीक है जी, राजा, अब अंदर में तो बहुत कुछ चल रहा है, पर इस राजा के आगे तो क्या ही बोल सकते हैं।
वो गए, फिर से उन्होंने भागवत पढ़ा 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 पढ़ा, पढ़ते 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 उनको भागवत में वो चीजें दिखने लगी जो उनको आज तक नहीं दिखी थी। कुछ चीजें छिपी हुई हैं, कुछ कहानियां छिपी हुई हैं, कुछ भाव छिपे हुए हैं, कुछ लेखन छिपे हुए हैं, कुछ चरित्र छिपे हुए हैं। उसके सामने गोप गोपी आने लग गई और करते 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 उस पंडित को महसूस होने लग गया कि ये जो गोपी है ये तो मैं ही हूँ, ये जो गोप है ये तो मैं ही हूँ, इसी के तो साथ कृष्ण पीछे पीछे आ रहा है, इसी के तो आगे आगे मैं जा रहा हूँ। ऐसे करते करते वो अपने उस कमरे से बाहर ही नहीं निकला। वो उसका नित्य का नियम था, भागवत उठाना और खो जाना, उठाना और खो जाना। मैं ये गोपी हूँ, मैं ये गोपी हूँ, मैं ये उद्धव हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। विदुर, विदुर की पत्नी, ये सब चीजें आ जाती है उसके अंदर। राजा ने सोचा कि लगता है काम हो गया। राजा को कई दिनों के बाद याद आई और राजा ने बोला कि अब मैं जाता हूँ महात्मा जी से भागवत सुनने के लिए। राजा आता है, खटखट होती है, वाइफ गेट खोलती है उनका और अंदर लाती है राजा को और कहते हैं कि कहाँ पर है, तो कहते वो तो उस कोठरी के अंदर बैठे हैं, निकलते ही नहीं है, अंदर जैसे कि समा ही गए हैं सब। तो वो अंदर जाते हैं और जाकर के बैठते हैं और वो तो एकदम मंत्र मुग्ध, एकदम मगन, जैसे कि बस वो कुछ नहीं चाहिए इसको इस जीवन के अंदर, बस सब कुछ मिल गया भागवत के अंदर। कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही चल रहा है। तो राजन बैठते हैं, ऊपर नहीं नीचे चौकड़ी लगा करके, उनसे भी नीचे होकर के बैठते हैं और कहते हैं दास बन करके कि पंडित जी, महात्मा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भागवत सुन सकता हूँ? आप मुझे भागवत सुनाएंगे। और फिर वो भागवत सुनाते हैं। ये है मुरली को पढ़ना और ये है मुरली में समा जाना। मुरली मुरली दिखे और मुरलीधर दिखे, ऐसी अवस्था तक पहुंचना है हमको। आया खेल समझ में? अच्छा, ओम शांति।